Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself लोहित जिंदल and I welcome you all of you in our next session of INMO flashback series guys. तो guys in this series हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं ऑफ इनमो राइट वन बाय वन. सो वी स्टार्टेड विद इनमो 2000 ईयर 2000 से स्टार्ट किया था और हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट. सो फार गाइज हमने क्या कर लिया है, इनमो 2000 से लेके 2005 तक तो कंप्लीट बन कर चुके हैं हम डिस्कस क्वेश्चंस एक एक करके. सो इफ यू हैव नॉट चेक देम आउट, आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस भी, उसमें आप पुराने क्वेश्चंस भी कर सकते हो उसमें पहले. And right now we have also already done 3 questions of INMO 2006. And in this video, we are going to solve INMO 2006 question number 4. Okay. So guys, before proceeding, मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ. आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे. And before start going on to that question, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and ever since graduating, I've been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Mathematics Olympiads, and so on. Right? So guys, आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, as I said, it is based on combinatorics. I know you must be eagerly waiting for the question. So let me scroll down. मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन गाइज. ठीक है, लेट अस रीड दिस वंस. ठीक है, सम 46 स्क्वायर्स आर रेंडमली चोजन फ्रॉम अ 9x9 चेस बोर्ड. तो क्वेश्चन में गाइज ये चेस बोर्ड दिया नहीं हुआ था, आई हैव मेड इट माई सेल्फ राइट. मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी रखने के लिए, आपको शो करने के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है. दिस इज 9x9 ओके ग्रिड. ठीक है, सो 9x9 चेस बोर्ड एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. उसमें से गाइस 46 स्क्वायर्स को रेड कलर कर दिया है, ऐसा दिया हुआ है राइट. 46 ऑफ द स्क्वायर्स आर बीइंग कलर्ड रेड. नाउ व्हाट वी हैव टू शो इज शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ 2x2 ब्लॉक ऑफ 4 स्क्वायर्स. बेसिकली 2x2 जब भी आप सेलेक्ट करते हो दैट वुड बी लाइक दिस. आप कोई भी चार, ओके लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर. ओके, रेड कलर एक बच के लिए यूज करता हूँ. लाइक यू कैन पिक एनी 2x2 स्क्वायर. जैसे यहाँ पे मैं ये वाला स्क्वायर पिक कर सकता हूँ. ओके, और यू कुड पिक दिस वन एज वेल, और ये वाला भी हो सकता है. सो एवरी पॉसिबल 2x2 स्क्वायर्स राइट. अगर आप एक्चुअली सोचोगे हाउ मेनी 2x2 स्क्वायर्स आर देयर बिफोर प्रोसीडिंग इन द क्वेश्चन, है ना. सो यू कैन सी अ टोटल ऑफ 8 in the horizontal direction, 8 in the vertical direction. In total, actually, on this grid, you can have a total of 64 different 2x2 squares. Okay, 64 2x2 के स्क्वायर हो सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो आउट ऑफ दोस क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे. अब 46 स्क्वायर्स को, स्मॉल स्क्वायर्स को कलर कर दिया रेड. व्हाट वी हैव टू शो इज शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ 2x2 ब्लॉक ऑफ 4 स्क्वायर्स ऑफ व्हिच एटलीस्ट 3 आर कलर्ड रेड. तो गाइस जो हम 64 स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, 64 डिफरेंट स्क्वायर्स की, सो काइंड ऑफ वी हैव टू प्रूव कि वो 64 स्क्वायर्स में से कम कोई एक स्क्वायर जो होगा, कम से कम किसी एक स्क्वायर में तो तीन ब्लॉक्स रेड कलर्ड होंगे, क्योंकि 2x2 का है तो उसके अंदर 4 स्क्वायर्स है. सो आउट ऑफ दोज 4 स्क्वायर्स एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर कलर्ड रेड. ऐसा होगा ही होगा बिकॉज 46 स्क्वायर्स आर बीइंग कलर्ड रेड. Okay, that is the question according given in the INMO exam. So guys, this question is based on combinatorics chapter. Okay, so guys, before starting the solution discussion, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा guys, please pause the video here and try to solve this question by yourself. Although yes, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है, इसमें तो कोई एक पॉइंट पे तो नहीं लेके आएंगे, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट यू टू गिव इट सम थॉट, है ना. इसको सोचना दो, थोड़ा सोचने का टाइम दो. ऐसा नहीं है कि अभी बस क्वेश्चन पढ़ा, अभी अब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आपने वीडियो देख लिया पूरा सोल्यूशन. सो दैट विल नॉट लीड यू टू लर्न मच एटलीस्ट. तो गाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज पॉज द वीडियो, अप्लाई योर ओन माइंड फर्स्ट. मतलब एटलीस्ट इस पर 1-1.5 घंटा दो गाइज. इसको सोचो अलग अलग तरीके से, क्या पॉसिबिलिटीज है, ड्रॉ करके देखो इसको नोटबुक के ऊपर, है ना. सो उसी से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको डीप इंसाइट मिलेगा उसका, अदरवाइज लर्निंग नहीं आएगी. ओके, सो आई होप यू हैव गाइज पॉज द वीडियो एंड ट्राइड इट बाय योरसेल्फ नाउ. सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग गाइज. मतलब ये क्वेश्चन में ऑफ कोर्स लिखने सॉल्व करने वाला ज़्यादा नहीं है, बट सोचने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं राइट. सो गाइज इन दिस क्वेश्चन वी विल बी यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल. ओके, सो व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल. बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आई विल गिव यू वन ऑफ द बेसिक आइडिया. पिजन होल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, दैट
लेट्स से यू हैव n होल्स ऑन अ वॉल, है ना, n होल्स ऑन अ वॉल है, एंड देयर आर n+1 पिजन्स दैट हैव टू सिट इन देम। तो क्या ये नहीं बोलूंगा कि किसी एटलीस्ट किसी एक होल में तो 2 पिजन्स होंगे, एटलीस्ट किसी एक होल के अंदर 2 पिजन्स होंगे, राइट, बिकॉज देयर आर 100 होल्स and 101 pigeons, so at least one of the hole will be having 2 pigeons inside, at least बोल रहे हैं, तो of course होना ही होना है, राइट, ये तो कॉमन सेंस है, बट इसमें पिजन होल का मतलब लॉजिक क्या है यहाँ पे? सो गाइस एक्चुअली इसको सोचने का तरीका क्या है? पिजन होल प्रिंसिपल को एक अच्छा सोचने का तरीका ये होता है दैट यू ट्राई टू डू द ऑपोजिट, मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे कि कम से कम एक होल के अंदर 2 पिजन्स होंगे, है ना, तो उसको ना उसका उल्टा करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू कम अप विद द बेस्ट वे, ठीक है, एंड देन यू विल सी एक्चुअली दैट द पर्टिकुलर केस विल नॉट बी पॉसिबल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से देयर आर n होल्स एंड देयर आर n पिजन्स देयर ऑलरेडी, सबके अंदर, अब आपको क्या पता है किसी एक के भी अंदर 2 नहीं होने चाहिए, लेट्स से उल्टा करना चाहते हो ना प्रूफ, क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स इफ देयर आर n होल्स एंड n+1 पिजन्स, एटलीस्ट इन वन ऑफ द होल देयर विल बी एटलीस्ट 2 पिजन्स, राइट। सो गाइस अब इसी चीज को अगर हम ऐसे सोचें इसका कि ये चीज नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रूव करना चाहूंगा, राइट। सो आई विल से हर होल के अंदर एक एक पिजन डाल दो पहले, राइट। सो देयर आर n होल्स एंड n पिजन्स विल बी अकोमोडेटेड, सो दैट किसी भी एक होल के अंदर 2 पिजन्स नहीं है, आपने सबके अंदर एक एक को बिठा दिया। सो नाउ गाइस देखो, अब यहां से वैसे तो कॉमन सेंस आप सोच रहे हो कि क्यों बता रहा हूं, बट दैट इज द लॉजिक और द अप्रोच टू थिंक अबाउट इट। तो गाइस अब ये सोचो, अब हर होल के अंदर एक एक पिजन बैठा दिया है ना, सो द n होल्स आर हैविंग 1 पिजन ईच इनसाइड देम, बट यू हैड n+1 पिजन्स और अपने पास n पिजन्स तो बिठा चुके हैं, सो 1 पिजन इज लेफ्ट ओवर। अब क्या करोगे, सिंस ऑल द n होल्स हैव 1 पिजन ऑलरेडी, अब आप इस एक पिजन को कहीं ना किसी होल में तो बिठाओगे ना, एंड इन वट होल यू प्लेस इट, उस होल के अंदर तो 2 हो गए। सो राइट, दैट इज लाइक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब जो आप करना चाह रहे थे वो अचीव कर ही नहीं सकते, राइट। या फिर लिमिटिंग केस के अंदर आप पहुंच रहे थे, आपने कोशिश की कि वो चीज ना हो, एंड इवेंचुअली यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, राइट। सो गाइज इसमें भी हम सेम अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ट्राई टू फाइंड सम डिफरेंट अरेंजमेंट्स और डिफरेंट way of coloring the boards with the red color and try to come up with the maximum number of squares that you can color red, right, so that they are not such that there is no 3 squares inside a 2x2 box जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो गाइस उसके बारे में सोचते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। लेट मी स्टार्ट बाय कलरिंग इट, है ना, मैं ट्राई कर लेते हैं उस चीज को कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस व्हाट इफ आई स्टार्ट विद कलरिंग लाइक दिस, ये वाला कलर कर दिया, देन इसको और इसको कर दिया, लाइक ऑल्टरनेट वे ऑफ कलरिंग शुड वर्क, राइट। इसके अंदर देखो किसी भी एक 2x2 के स्क्वायर में 2 से ज्यादा नहीं आ रहे, है ना, मैक्सिमम 2 रख सकता हूं ना। आई विल ट्राई टू कीप मैक्सिमम ऑफ 2 स्क्वायर विच आर कलर्ड रेड, है ना, इनको कर दिया, देन आई कैन डू दिस। सो बेसिकली अब आप ये समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं, ऑल्टरनेट पे चल रहा हूं, राइट। आई एम कलरिंग ऑल्टरनेट स्क्वायर्स लाइक दिस। सो इन दिस वे आई एम इंश्योरिंग कि किसी भी एक 2x2 के स्क्वायर के अंदर देयर आर नॉट मोर देन 2 स्क्वायर्स विच आर कलर्ड रेड। देखो तो गाइस अगर मैं इस तरह से ऑल्टरनेट चलता जा रहा हूं, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन। इनको काउंट कर लेते हैं। सो द मैक्सिमम इज 3 4 5 6 7 8 9, सो डायगोनल में 9 है, सो यू विल गो ऑन लाइक दिस। सो इस केस में काउंट करें कितने स्क्वायर्स रेड कलर हो गए हैं, लेट अस सी। in this particular arrangement there is 1 then 3 then 5 then 7, so 1 plus 3 plus 5 plus 7, ऐसा ही लोअर डायगोनल की तरफ भी होगा, इंटू 2 हो जाएगा उतने का, प्लस 9 इज अलॉन्ग द डायगोनल। ये कितने स्क्वायर्स बने, 7 plus 1 8 8 plus 8 16, 16 into 2 is 32, so 32 plus 9 this is 41। गाइस मतलब अगर ये वाला अरेंजमेंट, and I'm not saying कि this one is the most effective or this one is the मोस्ट लिमिटिंग केस, ये नहीं आई गेस 41 तक पहुंच पा रहे हो, इसके बाद तो 5 और स्क्वायर हैं, तो ये वाला अरेंजमेंट लगता है इतना यूजफुल नहीं है मे बी, राइट। दिस माइट नॉट बी द मोस्ट सक्सेसफुल केस। तो चलो एक काम और करते हैं, फिर से लेते हैं, लेट अस टेक अनदर केस, राइट। सो दिस वन इज 41, सो दिस माइट नॉट बी द मोस्ट लिमिटिंग केस, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, लेट्स लीव दैट। क्योंकि इस केस के अंदर गाइस देखो 41 स्क्वायर्स आपने रेड कर दिए,
इवेंचुअली अगर आपके पास अब 5 और स्क्वायर है, कहीं पे भी एक भी डालोगे तो वहां पे तो एक 2x2 स्क्वायर के अंदर 3 हो ही रहे हैं, राइट? सो दिस माइट नॉट बी द एफिशिएंट वे ऑफ अरेंजिंग, और कोई स्ट्रेट अवे मेथड ही होता है अरेंज करने का। ओके, लेट अस कंसीडर सम अदर वे। व्हाट इफ इट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग, यहां से स्टार्ट करें रेदर, एक छोड़ के, ठीक है? अगर आप ऐसे जाओगे, लेट अस सी, सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर बीइंग कलर्ड रेड इन दिस वे? क्या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। अगेन डूइंग द ऑल्टरनेट थिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड बॉक्स, राइट? सो ये बन रहा है। सो गाइज एज यू कैन सी, काउंटिंग कैसे करेंगे इसकी, मैं भी आपको शो कर देता हूँ। दिस आर द कलर्स दैट यू आर डूइंग। ओके, सो इट विल गो ऑन लाइक दिस। सो आप देख रहे हो गाइज यहाँ पे 2 हैं, लेट मी शो यू है। यहाँ पे इस डायगोनल में 2 आ रहे हैं ऐसे, देन देर आर 4, then there are 6, right, like this, then there are 8. so यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, as you will see, यहाँ पे भी 8 है, correct? so like this, what does it mean? कितना होगा? this is the first case that I discussed. second case में कितना हो रहा है? okay, 2 plus 4 plus 6 plus 8, इसका twice हो रहा है सीधा सीधा, right? that is the number of squares you are coloring red. so let's see, 8 plus 2 10 plus 10 20 into 2, this is also coming out to be 40. so rather से first case से भी घटिया केस ही है ये तो, again not an efficient way. so now guys we'll come to the most efficient way which I could think of, जिसमें almost पूरे squares आप कर पाओगे, उससे बेस्ट नहीं जा पाओगे. okay, so let me show you. okay, so guys this is for this case, and now let's come to this case. so guys very simple, there are 9 rows, right? 9 rows या 9 columns आप बोल सकते हो simply. so what if I color the entire row like this with red color, right? so of course guys अगर एक रो के अंदर सारे के सारे कलर कर दिए रेड, सेकंड रो के अंदर तो मैं एक भी रेड नहीं रख सकता हूँ ना, क्योंकि कहीं पे भी रखा, लेट्स से यहाँ पे रखा, so then this square will have 3, this particular square will have 3 colored red, right? तो वो नहीं करेंगे, I'm sorry guys, right? okay, I hope you are getting the point. तो फर्स्ट रो को अगर मैंने पूरा रेड कलर कर दिया, I cannot color this one as red, right? you understand this thing, because then ये वाला जो 2x2 का स्क्वायर है, ये वाला जो ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, उसके अंदर 3 स्क्वायर हो जाएंगे which are colored red, so that case will not be there, right? तो फर्स्ट रो को किया गाइस ऐसे ही you color the third row as well, the whole third row, right, with each square as red. ऐसे हो गया. सो अगेन देखो, अब फर्स्ट रो के कारण सेकंड रो पे कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज नो 2x2 स्क्वायर कैन हैव बोथ द स्क्वायर्स फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो, राइट? सो गाइस जस्ट लाइक दिस, अब आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा. सो अगर मैं ऐसे ऑल्टरनेट रोज को कलर कर देता हूँ, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कलरिंग लाइक दिस, सो दैट मैक्सिमम स्क्वायर्स ऐसे आ जाएंगे. यू कुड हैव कलर्ड द 9 कॉलम्स एज वेल, तो वो बात एक ही है प्रूव करने के लिए. सो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस यू विल सी कितने हो गए स्क्वायर्स अभी जो कलर्ड हैं रेड, ऑलरेडी डायरेक्टली रेड कलर्ड हो गए अभी, ठीक है? दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड यू कैन सी इन ईच रो देयर आर 9 स्क्वायर्स व्हिच आर कलर्ड रेड. थर्ड में भी 9 9 9, सो देयर आर 5 रोज, राइट? सो देयर आर 5 into 9, टोटल ऑफ 45 स्क्वायर्स, 45 रेड स्क्वायर्स, ऐसे लिख देता हूँ. 45 रेड स्क्वायर्स आ रहे हैं गाइस यहाँ पे, है ना? सो यू गॉट 45 रेड स्क्वायर, एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ अरेंजिंग देम. एंड यू विल सी गाइस, इसके बाद अगर आपके पास अब एक स्क्वायर बचता है, आपको एक स्क्वायर अभी और रेड कलर करना है ना, सो यू विल सी हियर नाउ आफ्टर दिस स्टेज, अगर आपके पास जो एक एक्स्ट्रा स्क्वायर बचा है जिसको रेड कलर करना है, वो उसको कहीं पे भी करोगे, then you are bound to get at least one square, one 2x2 square having 3 colored red, at least 3 colored red, है ना? सिंपल सा लॉजिक है. कहीं पे भी ऐड करोगे, कहीं पे भी ऐड करोगे. सो लेट्स से यू एडेड इट हियर, जहाँ पे अभी किया, सो यू आर एबल टू सी द स्क्वायर, राइट? ये वाला स्क्वायर अब आपको मिल गया ना, जिसके अंदर 3 है. ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एंड सो ऑन. बेसिकली दे आर गेटिंग 4 डिफरेंट स्क्वायर्स, 2x2 स्क्वायर, जिसके अंदर वो टोटल 3 रेड कलर्ड हो जाएंगे, राइट? सो आई होप गाइज यू आर गेटिंग द पॉइंट कि क्या करना है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ द पिजन होल प्रिंसिपल वर्क्स, है ना? और इससे एफिशिएंट वे आप नहीं कर सकोगे. यू विल नॉट बी एबल टू प्लेस 46 स्क्वायर्स एनीवे, बिकॉज देखो 9x9 का स्क्वायर है,
जो भी अरेंजमेंट आना चाहिए दैट शुड बी लाइक अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक अप्रोच, राइट। तो यहाँ पे वो और कोई बन ही नहीं पा रही है जैसे कि ये हमने बनाया थर्ड केस में। सो दैट इज हाउ यू विल यूज पिजन होल प्रिंसिपल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप कोशिश करो, लाइक दिस इज वन ऑफ द अप्रोच विद विच यू कैन गो। जैसे मैंने आपको बताया पिजन होल प्रिंसिपल के अंदर यही होता है दैट जो आपको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है आप उसका उल्टा ट्राई करने की कोशिश करो, या फिर वही चीज प्रूव करने की कोशिश करो कि नहीं हो सकता। You go by that way and you eventually will be left with one thing extra which will say कि वो चीज हो ही नहीं पाएगी, है ना, जो ट्राई करना चाह रहे थे। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे ऐसे में क्या करना पड़ता है आपको एग्जाम के अंदर, यू विल हैव टू राइट सच थिंग्स, राइट। ऐसा नहीं कि डायग्राम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आप ऐसे लिख के आ जाओ, है ना, सिर्फ। सो द पॉइंट इज क्लियर गाइस, एक्चुअली इन द एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन योर थिंकिंग और मेथडोलॉजी फॉर दैट। जैसे फर्स्ट केस के लिए क्या मेथडोलॉजी थी, सेकंड के लिए क्या थी, एंड थर्ड के लिए क्या थी, बस आप थोड़ा सा डिफाइन करो, लिख दो उसको वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड देन फाइनली यू कैन राइट दोस थिंग्स कि 45 स्क्वायर्स आ पा रहे हैं मैक्सिमम वे में, एंड यू आर लेफ्ट विद वन एक्स्ट्रा स्क्वायर, बिकॉज आपने ये जो अरेंजमेंट किया थर्ड केस का वो ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर इन द गिवन अरेंजमेंट जो आपने अरेंज किया है 45 कलर्स किए हैं, in that particular arrangement no 2x2 square is having more than 2 squares, 2 red squares, right। बट अब आपके पास एक स्क्वायर एक्स्ट्रा बचा है जो पेंट करने वाला है, जब आप उसको कलर करोगे देन दैट विल बी गॉन, राइट। तब 3 हो जाएंगे किसी एक स्क्वायर में। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट, एंड यू विल गेट द मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो थोड़ा आपको आना चाहिए कि इंग्लिश ढंग से लिखनी है, इट शुड नॉट बी ब्रोकन इन अ ब्रोकन मैनर, राइट। मैक्सिमम लोग ऐसे मैसेज में जैसे लिखते हैं वैसा मत लिख के आ जाना, सो दैट डज नॉट वर्क, ठीक है। बट यू नो योर पॉइंट शुड गो अक्रॉस प्रॉपरली, क्रिस्प और प्रॉपर रीजनिंग के साथ होना चाहिए हर कुछ, ओके। एंड यू विल ऑब्वियसली मेंशन पिजनहोल प्रिंसिपल बीइंग अप्लाइड एंड सो ऑन, सो इट विल बी फाइन, ओके। सो ऑलराइट गाइज, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड डूइंग दिस। और गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like this video and subscribe to our channel so that आप हमें भी मोटिवेशन मिलता है वो चीज़ देख के। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि we also get motivated more जब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वीडियो को और उनके काम में आ रही है, so we get a lot of enthusiasm from that also, motivation also, so and subscribe to our channel so that आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ऐसे जो भी काम के वीडियोज़ हैं आपको पता लगते रहें कि आ रहे हैं, राइट। Alright guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing. We'll do the 5th question of INMA 2006 in the next video. Till then, keep practicing, and I hope you guys learned something new today. Okay, thank you guys. Bye bye. Take care.